जय हरश्याम, जय हरि संजीवनी। साथियों, आज हम एक और प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे, जिसका नाम है हरि संजीवनी सॉइल है स्पेशल। लेकिन अभी रबी का सीजन शुरू हो चुका है, तो हम सभी जैसे कि अलग-अलग फसलों प्लॉट पर जाते हैं, अलग-अलग किसानों को मिलते हैं, तो किसानों से क्या बात करनी चाहिए? इसके बहुत ही अ, हमारे सामने एक चैलेंज होता है, क्योंकि किसानों को देखिए जैसे हम बताते हैं ऐसा-ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसे रिज़ल्ट आते हैं, तो किसान ज़्यादा कन्विंस नहीं होते। लेकिन जब भी हम किसानों के पास जाते हैं, तो हमें एक ही चीज़ पर ध्यान देना है, एक ही चीज़ किसान को भी समझानी है, ताकि वो आसानी के साथ कन्विंस हो जाए। तो साथियों देखिए, इसमें सबसे अहम बात ये है कि हमारा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद कैसे निकाल सकते हैं। तो ये फसल कोई भी हो, उसके लिए यही 3 टॉपिक के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना है। उसमें साथियों सबसे पहले होता है सॉइल हेल्थ स्पेशल सॉरी सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। तो देखिए, ये जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? यानी कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद निकालने में। तो देखिए, सॉइल हेल्थ ये हमारी ज़मीन से डिपेंड होती है और सॉइल का जो आरोग्य होता है, यानी कि ज़मीन का जो आरोग्य होता है, उसके ऊपर ज़मीन की उपजाऊ क्षमता डिपेंड होती है। तो जितनी अच्छी उपजाऊ क्षमता होगी, यानी कि सॉइल की हेल्थ जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा उत्पाद हमें किसी भी फसल से निकल सकता है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि हम आगे देखने वाले ये हैं कि जो फसलों को अन्न तत्व चाहिए होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? यानी कि ज़मीन से कौन से अन्न तत्व मिलने ज़रूरी होते हैं फसलों के लिए, वो मिलते हैं या नहीं? ये सब कुछ ये जो सॉइल होती है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो इसी सॉइल की जो हेल्थ होती है, इसको ठीक करने के लिए यानी कि सॉइल की हेल्थ सुधारने के लिए हमारे पास सॉइल स्पेशल है, जो इसके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ-साथ हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 भी काम करता है। अगर गन्ने की खेती है, तो वहाँ पर शोर शुगर प्रक्रिया नंबर 1 और 5 भी काम करता है। तो इसके बाद आती है सेकंड जो चीज़ होती है, वो होती है प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। यानी कि जो भी फसल है, फसल का आरोग्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद निकालने के लिए। तो इसमें पहली चीज़ ये होती है कि जैसे फसल अलग-अलग अवस्थाओं से गुज़रती है, तो उसमें उसे अलग-अलग विशेष अन्न तत्वों की ज़रूरी होती है, ताकि उस फसल का परिपूर्ण रूप से पोषण हो सके और उत्पाद जो है वो मैक्सिमाइज़ हो सके। तो उसमें सबसे पहले हमें करना पड़ता है वो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसके लिए हम हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, प्रक्रिया नंबर 3 और प्रक्रिया नंबर 4 का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ-साथ अगर फलों की खेती है, फलों की बागवानी है, तो वहाँ पर फ्रूट स्पेशल का हमें लाभ मिलता है। अगर गन्ने की खेती है, तो श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 2, प्रक्रिया नंबर 3 और प्रक्रिया नंबर 4 का हमें फ़ायदा मिलता है। अब ये हो गई सिर्फ़ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, यानी कि जो परिपूर्ण पोषण होता है फसलों का इसके लिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। उसमें होता है सकिंग पेस्ट, यानी कि पेस्ट मैनेजमेंट करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। जो अलग-अलग सकिंग पेस्ट फसलों के ऊपर आती है, रच चूस कर लेती है, तो उसके ऊपर भी हमें कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। इसके लिए हम रैपिड का इस्तेमाल का हमें फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद होती है वो इंसेक्ट मैनेजमेंट, जो अलग-अलग पत्ते खाने वाली इल्लियाँ होती है, फ्रूट बॉरर होती है, स्टेम बॉरर होती है, तो उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करनी ज़रूरी है। उसके बाद है डिसीज़ मैनेजमेंट, यानी कि जो अलग-अलग फंगल इन्फेक्शन है, उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन है, इसके ऊपर भी हमें उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें हमें डिपेंड का बहुत ही फ़ायदा मिलता है। और तीसरी चीज़ होती है वो है वाटर हेल्थ मैनेजमेंट, यानी कि छिड़काव के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पानी की सेहत, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उसका पेट जो है, वो मेंटेन होना चाहिए। अगर पेच कम होता है या फिर पेच ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो भी हम इंसेक्टिसाइड होगा, फंगिसाइड होगा या पेस्टिसाइड होगा, इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर न्यूट्रिएंट होगा, तो उनकी जो कार्यक्षमता होती है, वो पूरी तरह से कम हो जाती है।
तो इसके लिए वाटर हेल्थ मैनेजमेंट भी हमें बहुत ही ज़रूरी है और इसी वाटर हेल्थ मैनेजमेंट के लिए जल्द जल्द से जल्द हरीश संजीवनी में एक और प्रोडक्ट आ जाएगा, जो वाटर हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर काम करेगा। तो साथी ये 3 चीज़ें हैं, जिसका हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, फीड में भी मिलेगा, किसानों को समझाते हुए भी मिलेगा और किसान भी अगर ये बातें हम किसान को समझा सकते हैं, तो किसान पूरी तरह से हरीश संजीवनी के लिए कन्विंस हो जाता है। तो आइए साथियों, अब हम देखते हैं इसी जो हमारा पहला टॉपिक है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, इसी को लेकर हम सॉइल हेल्थ स्पेशल का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से सॉइल हेल्थ स्पेशल का हमें लाभ मिल सकता है, ये पूरी बातें जानते हैं। तो देखिए सॉइल हेल्थ स्पेशल, ये जो प्रोडक्ट है ये न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी एनहांसर है। अब ये 500 ग्राम में अवेलेबल है और इस सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला ऐसा एक प्रोडक्ट है और ये सभी प्रकार के फलों की जो खेती है इसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट है। इसके साथ-साथ सभी प्रकार की जो फसलों की खेती होती है वहाँ पर भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और इस प्रोडक्ट को एक कहा जाता है कि फलों की खेती के लिए ये एक वरदान है। तो आइए पहले हम जानते हैं क्या है ये सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। पहले अगर सॉइल स्पेशल को हमें क्यों इस्तेमाल करना है, अगर ये चीज़ें जाननी है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा क्या है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। तो देखिए सॉइल से फसलों के लिए ज़रूरी होते हैं 16 प्रकार के अन्न तत्व। तो ये 16 प्रकार के अन्न तत्व कौन से होते हैं? तो उसमें 3 अन्न द्रव्य ऐसे होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से वातावरण से पत्तों द्वारा फसलों को मिलने वाले अन्न तत्व होते हैं और उन्हें प्राकृतिक प्राकृतिक अन्न तत्व बोला जाता है। तो वो है पहला है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है हाइड्रोजन। ये जो 3 अन्न तत्व है, ये सिर्फ़ वातावरण से ही हमारे फसलों को पत्तों द्वारा मिलते हैं। इनको हम आर्टिफ़िशियली यानी कि कृत्रिम तरीके से हम इसे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ज़मीन से सूक्ष्म जड़ों द्वारा भी 13 प्रकार के अन्न तत्व हमारे फसलों को ज़रूरी होते हैं और हमारे फसलों को वो जड़ों द्वारा ये 13 प्रकार के अन्न तत्व मिलते हैं। उसमें पहले 3 अन्न तत्व जो होते हैं वो उन्हें बोला जाता है द्वितीयक अन्न तत्व यानी कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो ये होते हैं कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। तो ये 3 अन्न तत्व जो है ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, जो ज़मीन से सूक्ष्म जड़ों द्वारा हमारी फसल को मिलते हैं। उसके बाद मुख्य अन्न तत्व होते हैं 3 प्रकार के, उसमें है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है। उसके बाद कुछ सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म अन्न तत्व होते हैं 7 प्रकार के, जिसमें है जिंक है, बोरान है, फेरस है, मैंगनीज है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है और क्लोरीन है। तो इस तरह से ये जो 13 प्रकार के अन्न तत्व है, ये ज़मीन से सूक्ष्म जड़ों द्वारा हमारी फसल को मिलने बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इन अन्न तत्वों का हमारी फसल को मिलना, ये सॉइल की जो हेल्थ होती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि सॉइल की हेल्थ अगर अच्छी है, तो ये अन्न तत्व हमारे फसल को मिल जाते हैं और अगर सॉइल की हेल्थ अगर बिगड़ी हुई है, तो ये अन्न तत्व हमारे फसल को नहीं मिलती है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी होता है सॉइल की संरचना क्या होती है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम तो किसानों से ये बोलते हैं कि ज़मीन का जो हेल्थ है, सॉइल की जो हेल्थ है, ये ठीक है या ठीक नहीं है, बिगड़ी है तो क्या हुआ है उसमें एक्चुअल और कैसे हमें हमें सॉइल चाहिए, तो ये बातें भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए सॉइल की संरचना हम देखते हैं। इसमें आप देखिए ये जो डायग्राम आपके सामने है, इसमें आपको जो भी सॉइल पूरी हेल्दी होती है, यानी कि जो भी ज़मीन पूरी क्षमता से उपजाऊ होती है, तो उसकी संरचना क्या होती है? अगर हम एक मिट्टी का कण भी पकड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है 45% मिनरल पार्टिकल्स होते हैं। 45% मिनरल पार्टिकल्स मतलब क्या है? वो ना तो पानी में घुलते हैं, ना ही ज़मीन में घुलते हैं, ना ये हवा के साथ बह जाते हैं। वो ज़मीन में हमेशा वो ज़मीन में अघुलनशील स्वरूप में पड़े रहते हैं। यानी कि इसका लाभ ना तो किसान को मिलता है, ना ही ज़मीन को मिलता है, ना ही फसल को मिलता है। तो ये वेस्टेज प्रॉपर्टी है, वो 45% इसका कोई भी हमें फ़ायदा नहीं। इसके बाद होती है 25% यानी कि 20 से 30% तक पानी होता है हमारे मिट्टी के कण में, जो हमारे फसल के लिए ज़रूरी होता है, जो हमारे ज़मीन की
जमीन में नमी बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। उसके बाद होती है हवा, 20 से 30% तक हवा होनी जरूरी होती है। उसके बाद 5% ऑर्गेनिक कार्बन होता है। ये ऑर्गेनिक कार्बन मतलब होती है जमीन की उपजाऊ क्षमता। इस ऑर्गेनिक कार्बन में ह्यूमस होता है। उसके बाद माइक्रो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया जिनको जिनको बोला जाता है मित्र जीवाणु, जिनको बोले जाते हैं, वो मित्र जीवाणु होते हैं। तो इन सब का बनकर ये ऑर्गेनिक कार्बन बनता है। वो चाहिए होता है 5%। जब इस तरह की परिस्थिति अगर हमारी जमीन की होती है, तो ये जो जमीन होती है ये पूरी तरह से उपजाऊ होती है। लेकिन हुआ क्या है, जैसे कि दिन ब दिन सालों से किसान अलग-अलग रासायनिक खादों का इस्तेमाल हमारी ज़मीनों में करते आ रहे हैं, और इसके चलते जो ऑर्गेनिक खादें, यानी कि जैसे गोबर की खाद हो, कंपोस्ट खाद हो, हरी घास की खाद हो, इन खादों का प्रमाण किसानों ने बहुत ही कम कर दिया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो खादें होती है अलग-अलग, इनमें कुछ कैरियर मटेरियल भी आता है। तो जब भी ये खादें हम ज़मीन में डालते हैं, तो ये अघुलनशील स्वरूप में जो कैरियर मटेरियल होता है वो बढ़ जाते हैं, यानी कि जो मिनरल पार्टिकल का प्रमाण हमारी जमीन में 45% रहता है, वो मिनरल पार्टिकल का प्रमाण ये कैरियर मटेरियल की वजह से बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, पानी की जो लेवल होती है, यानी कि 25% तक पानी होना चाहिए, उसकी लेवल कम हो जाती है। हवा होनी चाहिए 25%, उसकी लेवल कम हो जाती है। तो सीधा-सीधा हम ये कह सकते हैं कि ये जो मिनरल पार्टिकल है, इसका प्रमाण बढ़ते जाता है, और ये हवा है, पानी है, इनका प्रमाण इनकी जो मात्रा है ये कम कर देता है, और उनकी जो जगह है वो पूरी तरह से काबिज़ कर लेता है। उसके ऊपर वो अटैक कर देता है, आक्रमण कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है, वो भी उसकी लेवल भी कम हो जाती है। और ऑर्गेनिक कार्बन मतलब क्या है, जमीन की उपजाऊ क्षमता। अब देखिए ऑर्गेनिक कार्बन अगर कम हो जाता है, तो हमारी जो जमीन की उपजाऊ क्षमता होती है, ये भी कम हो जाती है। तो हमें इसी चीज पर ध्यान देना है कि ये जो उपजाऊ क्षमता है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। यानी कि जो जमीन की संरचना जो है, जो बिगड़ी हुई संरचना है, ये किस तरह से हमें बदलाया जाए। तो यहाँ पर जरूरी है सॉइल की संरचना बिगड़ती किस तरह से, ये भी मालूम होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो सॉइल की संरचना में जो बिगाड़ होते हैं, उसके कुछ कारण है। उसमें से हम कुछ कारण देखते हैं। उसमें देखिए, किसान ज़मीनों में अलग-अलग रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, खादें डालते हैं। उसमें मुख्य खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं, मेन न्यूट्रिएंट होते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेन न्यूट्रिएंट्स कौन से खाद में आते हैं, उसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, डीएपी होता है, यानी कि 18-46-00 होता है। उसके बाद 10-26-26 होता है, 24-24-00 होता है, 19-19-19 होता है, 12-32-16 होता है, 28-28-00 होता है। यानी कि ये जो एन, पी और के, ये 3 अन्न तत्व इसमें उस परसेंटेज में मिले हुए होते हैं। और कुछ सेकेंडरी अन्न तत्व हमारे ज़मीन में भी होते हैं, हम किसान भी इसे ज़मीन में देते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म अन्न तत्वों में हम देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि जिंक सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो देखिए, इस तरह से जो न्यूट्रिएंट है, ये ज़मीन में डाले जाते हैं। तो अब देखिए, ये जो जैसे कि मुख्य खाद है, उसके बाद सूक्ष्म अन्न तत्व है, ये जब भी हम ज़मीन में डालते हैं, तो ज़मीन में जाने के बाद उस ज़मीन के सॉइल के जो हेल्थ होती है, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है कि ये जो अन्न तत्व होते हैं, ये एक-दूसरे के साथ अलग-अलग संयुग बना देते हैं। तो संयुग, ये जो अलग-अलग संयुग होते हैं, अगर ये संयुग बन जाते हैं, तो ये अघुलनशील स्वरूप में हमारे ज़मीन में पड़ते हैं, और ये हमारे फसल को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि वो उनका एक-दूसरे के साथ एक संयुग बन जाता है, और वो संयुग हमारे फसल के कोई भी काम नहीं आता है। तो इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लेते हैं कि जैसे कि जिंक सल्फेट हमने ज़मीन में दिया है। क्या दिया है? जिंक सल्फेट हमने ज़मीन में दिया है, और जब भी हम मुख्य खाद डालते हैं, जैसे कि वो 10-26-26 हो, 24-24 हो, या फिर डीएपी हो, 19-19-19 हो, तो इसमें ये जो बीच वाला पी आता है, यानी कि फास्फोरस आता है। तो ये जब हम ज़मीन में देते हैं, तो ये जो फास्फोरस होता है, ये फॉस्फेट फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? फॉस्फेट फॉर्म में होता है ये फास्फोरस। कोई भी खाद लो जिसमें फास्फोरस है,
ये फास्फोरस होता है फॉस्फेट फॉर्म में। तो आप देखिए ये जो जिंक सल्फेट है और ये जो फास्फोरस है, तो इनका एक दूसरे के साथ अब संयुग बन गया है जमीन के अंदर। तो जब भी इनका संयुग बनता है, तो उस संयुग क्या तैयार होता है, एक नया कॉम्बिनेशन उसका तैयार होता है, संयुग तैयार होता है, वो है जिंक फॉस्फेट। यानी कि हमने तो जिंक सल्फेट डाला था, लेकिन जिंक सल्फेट का फास्फोरस के साथ कॉम्बिनेशन होने के बाद वो जो संयुग तैयार हुआ है, वो हुआ है जिंक फॉस्फेट। आप देखिए ये जो जिंक फॉस्फेट है, ये जो जिंक फॉस्फेट है, ये किस में आता है, इसका हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो ये जो जिंक फॉस्फेट है, ये एक चूहे मारने की दवा है, चूहे मारने की दवा है। तो आप देखिए जैसे हम अलग-अलग अगर ये अन्न तत्व जमीन में देते हैं और जमीन में इनका जब अलग-अलग अगर संयुग बन जाते हैं, तो वो हमारे फसल की कोई भी काम नहीं आते और इसी वजह से ये घुलनशील स्वरूप में हमारे जमीन में पड़े रहते हैं और हमारे फसल को ये नहीं मिलते हैं। तो फसल को भी उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, किसान के भी खर्चा हो जाता है और हमारी जो ज़मीन है, उसका जो मिनरल पार्टिकल्स होता है 45% चाहिए, उसका प्रमाण बढ़ जाता है। तो इससे हमारी ज़मीन पूरी तरह से सख्त हो जाती है, यानी कि पूरी तरह से हार्ड हो जाती है। इस ऐसी ज़मीन में नमी बनाए रखने का प्रमाण भी कम हो जाता है, इसमें हवा भी नहीं रहती है और ऑर्गेनिक कार्बन भी कम हो जाता है। तो हमें आज सबसे ज़रूरी है इसी चीज़ के ऊपर काम करना, यानी कि जो कुछ संयोग घुलनशील स्वरूप में हमारे ज़मीन में पड़े हैं, तो उनको घोलने का काम हमें करना है। तो उससे क्या होगा, मिनरल पार्टिकल फिर एक बार 45% वहाँ पर आ जाएँगे, तो उससे 25% पानी ज़मीन में बन जाएगा, 25% हवा ज़मीन में रहेगी और 5% तक का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाने में हमें मदद करेगी और इसके लिए स्पेशली हमें इस्तेमाल करना है, वो सॉइल हेल्थ स्पेशल का। तो अब देखिए ये सॉइल हेल्थ स्पेशल की विशेषताएँ क्या हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सॉइल हेल्थ स्पेशल का खास करके बागानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ-साथ किसी भी फसल की खेती के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और हरी संजीवनी फ्रूट स्पेशल ये दोनों एक ही है, क्योंकि इनका ज़मीन में काम एक जैसा दिखता है, ज़मीन में देने की पद्धति एक ही है, समान प्रोसेस है इनकी, तो हम कहते हैं ये दोनों प्रोडक्ट एक है। लेकिन सॉइल हेल्थ स्पेशल ये हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 से 80% अलग है और वो अलग कैसे है, ये अब हम जानते हैं। तो देखिए सॉइल हेल्थ स्पेशल के 5 ऐसे विशेषताएँ हैं जो हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 में नहीं है। तो ये क्या 5 विशेषताएँ हैं, इनके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो किसान ज़मीनों में अलग-अलग खादें डालते हैं। जैसे रासायनिक खाद होती है, डीएपी 10, 26, 26, 12, 32, 16 आदि। उसके बाद ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं कई सारे किसान, जैसे कि गोबर की खास खाद होती है, हरे घास की खाद होती है, कंपोस्ट खाद होती है। उसके बाद कोई जैविक खाद भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैविक खाद मतलब होती है जिसमें जीवाणु युक्त खादें जो होती है उनको जैविक खाद बोला जाता है। तो इसमें एज़ोटोबैक्टर होगा, राइज़ोबियम होगा, माइकोराइज़ा होगा, ऐसी जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होती है उनके उनसे युक्त खादें जो होती है उनको जैविक खादें बोला जाता है। तो ऐसी जैविक खादों का भी इस्तेमाल किसान ज़मीन में करते हैं। तो अब देखिए खाद कोई भी हो, सॉइल स्पेशल हाइली कंसंट्रेटेड बनाया होने के कारण ये जो भी खाद ज़मीन में डाली है, इन खादों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सॉइल स्पेशल काम करता है। इन खादों को चालना देने के लिए सॉइल स्पेशल ज़मीन में काम करता है। ये हुई पहली विशेषता। उसके बाद दूसरी अलग विशेषता ऐसी है कि ज़मीन में जो लाभकारी जीवाणु होते हैं, जिनको हम मित्र जीवाणु बोलते हैं, जिनको हम सूक्ष्म जीवाणु बोलते हैं, तो इनके लिए भी ज़मीन में कुछ न कुछ खाद की ज़रूरत होती है, अन्न की ज़रूरत होती है। तो ये मित्र जीवाणुओं का जो अन्न होता है, भोजन होता है, इसकी निर्मिति करने के लिए सॉइल स्पेशल हमें फ़ायदेमंद होता है। तो इससे ज़मीन में क्या होता है, मित्र जीवाणुओं की पैदावार बढ़ जाती है, तो उससे ऑटोमैटिकली ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है, जिसे सेंट्रिक कर्ब बोला जाता है, जिसे ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बोला जाता है, तो ये ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में हमें सॉइल स्पेशल का फ़ायदा मिलता है। उसके बाद ज़मीन से जो अन्न तत्व हमारे फसल को नहीं मिलते हैं, ऐसे अन्न तत्व हमारे फसल को देने का काम सॉइल हेल्थ स्पेशल करता है। उसके बाद
जमीन में जब हम सॉइल हेल्थ स्पेशल देते हैं, तो सॉइल हेल्थ स्पेशल का जो 1 कण होता है, उसका जितना वजन होता है, उससे 7 गुना ज़्यादा वजन का पानी पकड़ के रखने की क्षमता, यानी कि धारण जमीन में पानी धारण करने की क्षमता को सॉइल हेल्थ स्पेशल बढ़ा देता है। इसके बाद जमीन के साथ-साथ ये जो सॉइल हेल्थ स्पेशल है, ये जमीन के ऊपर तो काम करता ही है, लेकिन ज़मीन के साथ-साथ हमारे फसल के ऊपर भी ये काम करता है, यानी कि ज़मीन और फसल ऐसे टू वे काम ये सॉइल स्पेशल करता है। जैसे हमें पत्तों का आकार में जो पत्तों की विकास जो अवस्था होती है, उसमें हमें इसका फ़ायदा मिलता है। फूलों की अवस्था में हमें फ़ायदा मिलता है। फलों में रूपांतरण होने में इसकी मदद मिलती है। फलों का आकार और वज़न बढ़ाने में भी हमें सॉइल स्पेशल का बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो ये अलग से फीचर है, जो फीचर हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 में नहीं दिखाई देते। और देखिए इसके साथ-साथ सॉइल स्पेशल क्या हमें जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जो हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 से भी मिलते हैं। तो सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि में हमें इसका लाभ मिलता है। ज़मीन में जो अघुलनशील तत्व होते हैं, उनको घुलने का काम सॉइल स्पेशल करता है। ज़मीन कितनी भी सख्त हो, उसे भुरभुरी करने में हमें सॉइल स्पेशल का बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलता है और ज़मीन में जो अन्न तत्व होते हैं, उनको फसलों को अपटेक करके देने में हमें सॉइल स्पेशल का फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से सॉइल स्पेशल की विशेषताएँ हैं, कुछ विशेषताएँ जो हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 में नहीं है, वो विशेषताएँ और उसके बाद हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 की भी जो विशेषताएँ हैं, वो सॉइल स्पेशल की भी विशेषताएँ एक्स्ट्रा बेनिफिट के स्वरूप में यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो आप देखिए सॉइल हेल्थ स्पेशल का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से करना है, तो किसी भी रासायनिक खाद में मिलाकर हम इसे ज़मीन में दे सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद में मिलाकर ज़मीन में दे सकते हैं या फिर जैविक खादों में भी मिलाकर हम इसे ज़मीन में दे सकते हैं। 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर भी हम इसे ज़मीन में दे सकते हैं और ये पूरी तरह से यानी कि 100% वाटर सोल्यूबल है, तो हम इसका इस्तेमाल ड्रेंचिंग के लिए भी कर सकते हैं या फिर हम ड्रिप इरिगेशन द्वारा भी इसे ज़मीन में दे सकते हैं। इसके साथ-साथ हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1, श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 1, श्योर शुगर प्रक्रिया नंबर 5 के साथ भी हम इसको मिक्स कर ज़मीन में दे सकते हैं। अब देखिए सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल हमें ज़मीन में कितनी मात्रा में करना है, तो ये फसलों के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि फलों की बागवानी यानी कि जो फलों की फसलें होती है, फलों के पौधे होते हैं, इनके लिए हमें इसका इस्तेमाल ज़मीन में 500 ग्राम के 1 से 2 पाउच यानी कि जितनी ज़्यादा मात्रा पौधों की 1 एकड़ में रहेगी या फिर कितने ज़्यादा साल के पौधे हैं इसके ऊपर ये डिपेंड होगा, उस हिसाब से हमें इसकी मात्रा ज़मीन में बढ़ानी पड़ेगी। तो फलों की बागवानी के लिए 500 ग्राम के 1 से 2 पाउच का हमें इस्तेमाल एक बार ज़मीन में करना है। उसके बाद पहला जो डोज़ है, तो ये देखिए फलों की बागानों के लिए, फलों के पौधों के लिए इसका पहला जो डोज़ है, वो बाहर ट्रीटमेंट शुरू करते समय जो पहला पानी दिया जाता है, तो उस पानी में हम सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है या फिर पहला पानी देने से 15 से 20 दिनों में, यानी कि पत्तों की जो विकास अवस्था होती है, इस विकास अवस्था में हमें सॉइल स्पेशल का पहला एप्लीकेशन फलों की बागानों में करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन हमें ज़रूरी है, वो फूलों का रूपांतरण जब फलों में होता है, यानी कि जो फलों की सेटिंग अवस्था होती है, इस अवस्था में हमें इसका सेकंड एप्लीकेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर फलों की विकास अवस्था में भी हम इसका एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ऐसे 2 बार हमें फलों की बागवानी के लिए सॉइल स्पेशल का एप्लीकेशन देना है। उसके बाद अलग-अलग जो खेतों की फसलें होती है, जैसे कि गेहूँ है, चना है, उसके बाद प्याज़ है, उसके बाद कोई भी पत्ता सब्ज़ी हो या फिर फल सब्ज़ी हो या फिर आलू हो सरसों हो, गन्ना हो, तो किसी भी प्रकार की फसल हो, उसके लिए भी हम सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी फसलों के लिए हमें इस्तेमाल करना है पहला एप्लीकेशन देना है फसल की बुआई या रोपाई करते समय हम एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर बुआई या रोपाई करने से 30 दिनों तक हम कभी भी सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल ज़मीन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम हरी संजीवनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 के साथ भी हम
ये पहला एप्लीकेशन सॉइल स्पेशल का हम कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो एप्लीकेशन है इसका, वो फलों की विकास अवस्था में हमें या फिर फूलों की अवस्था में हमें दूसरा एप्लीकेशन सॉइल स्पेशल का करना है। 500 ग्राम पर एकड़ की मात्रा में हमें सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल खेतों की फसलों के लिए करना अनिवार्य है। तो इस तरह से सॉइल स्पेशल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए सॉइल स्पेशल के इस्तेमाल जब भी हम करते हैं, तो इसके लिए हमें निर्देश है कि सभी प्रकार के खादों के साथ हम सॉइल स्पेशल का मिलाकर दे सकते हैं, लेकिन जो अति एसिडिक खादें होती है, इनके साथ हमें सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो साथियों देखिए कि इस तरह से हमें ये सॉइल स्पेशल जो है, इसका इस्तेमाल करना है। तो अगले मंडे को हम फिर एक नया प्रोडक्ट लेके आपके सामने होंगे। तब तक आपको ये जो सॉइल हेल्थ है, इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लेना है, इसका पूरा सिस्टम हमें समझ लेना है, जान लेना है। यही बात हमें किसानों को भी समझानी है। इसके लिए ये जो प्रोडक्ट का जो ट्रेनिंग है, ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और आपने जो वक़्त दिया हरीश संजीवनी के लिए, इसके लिए मैं हरीश संजीवनी की पूरी टीम की तरफ से आपको आपका आभार मानता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। जय आर श्याम, जय हरीश संजीवनी।